हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कबूली के शब्द होते हैं। जब हम कबूली के कन्फेशन के शब्द बोल रहे होते हैं तो अगर हम इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते, हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते, अपनी भाषा में समझ के साथ इन्हें बोलना चाहो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, thank you for the access through Jesus Christ as we prevail in the Spirit over the hearts of men. May they be receptive to salvation today all around the world. The light of the glorious gospel of Christ shines in their hearts, resulting in salvation and fruits and works of righteousness. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुझ तक पहुंचने का रास्ता दिया। जैसे ही आत्मा में प्रबल होकर हम चल रहे हैं मनुष्यों के हृदय के ऊपर कि वो उद्धार को ग्रहण कर पाए। आज जगत भर में महिमा से भरपूर ज्योति सुसमाचार जो मसीह यीशु का है उनके हृदयों में चमके, जिसके कारण उद्धार हो उनका और फलवंत हो वो और धार्मिकता के कामों में हो जाए वो। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, एक्ट्स 4 चैप्टर 12 वर्स NIV वर्जन में से, एक्ट्स 13 चैप्टर 38 वर्स से 39 वर्स, जॉन 15 चैप्टर 13 वर्स हम पढ़ेंगे। आज मनन करने वाले वचन, मेडिटेट करने वाले वचन, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन NIV वर्जन में से इंग्लिश में पढ़ना है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 38-39 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 वचन। हम हिंदी में सारे वचनों को पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे एक्ट्स 4 चैप्टर 12 वर्स NIV वर्जन में से, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से, और बाकी सारे वचन हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। हम पढ़ेंगे एक्ट्स 4 चैप्टर 12 वर्स न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से। Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. और एक बार पढ़ेंगे एक्ट्स 4 चैप्टर 12 वर्स न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से। Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार
पा सके। एक्ट्स 13 चैप्टर 38 वर्स 39 वर्स। एक्ट्स 13 चैप्टर 38 वर्स 39 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। बी इट नोन अनटू यू देयरफॉर men and brethren that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses। और एक बार पढ़ेंगे एक्ट्स 13 चैप्टर 38 वर्स से 39 वर्स। Be it known unto you therefore men and brethren that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 38 और 39 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 38 39 वचन BSI बाइबल में से। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय 38 39 वचन। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। जॉन 15 चैप्टर 13 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। जॉन 15 चैप्टर 13 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। ग्रेटर लव हैथ नो मैन देन दिस, दैट अ मैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। और एक बार पढ़ेंगे जॉन 15 चैप्टर 13 वर्स। ग्रेटर लव हैथ नो मैन देन दिस, that a man lay down his life for his friends। इसी वचन को हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 13 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 13 वचन BSI बाइबल में से। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और एक बार पढ़ेंगे इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 वचन हमने पढ़ा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपका वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। सच में एक बड़ी तसल्ली है हमारे लिए परमेश्वर पिता कि जो पाप की व्यवस्था थी उसके अनुसार परमेश्वर कोई भी निर्दोष नहीं ठहर सका मेरे पिता, लेकिन विश्वास करने वालों के द्वारा निर्दोष ठहरना परमेश्वर पिता मुमकिन है। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए निर्दोष ठहरना मुश्किल है। उसी पाप के व्यवस्थाओं में से निर्दोष होकर हम पिता आज़ाद होकर हम तेरे सामने आ चुके हैं खुदा। हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम धार्मिकता के लिए चुन लिए गए लोग हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि हम पवित्र जाति है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तुझ में नम्र हम ऊंचे किए गए लोग हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा सच्चाई हमारे अंदर तूने रहने के लिए दिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, झूठ के वाचा हमारे अंदर से तूने तोड़ दिया है और परमेश्वर तेरे सच्चाई की वाचा हमारे अंदर तूने एस्टैब्लिश किया है, स्थापित किया है, स्थिर किया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने सच्चाई के मार्ग में हमको लाया है, धार्मिकता के मार्ग में हमको लाया है।
धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तेरा ये प्रेम है हमारे ऊपर, कि तूने ऐसे गंदे जगत के अंदर से हमको बाहर निकाला जिसकी घिन इतनी ज़्यादा है खुदा परमेश्वर कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। अब फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं हमारी आंखों से पिता देखी गई हर गंदगी, हर प्रकार के परमेश्वर, हर एक वो काम खुदा जो शरीर के वासनाओं के काम है खुदा, जो शरीर के वासनाओं के लिए खुदा किए जाते हैं, उन सारी शक्तियों के नीचे हम दबे पड़े हुए थे। पाप के व्यवस्था के अधीन रहकर हम तेरे विरोध काम करने वालों के बीच में रह रहे थे, लेकिन परमेश्वर तूने हमको उनमें से अलग कर लिया और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए तूने अलग कर लिया। इसके लिए तुझे बड़ा धन्यवाद करते। यही वो तेरा प्रेम है खुदा कि तूने हमारे लिए बताया। अभी भी परमेश्वर पिता जो पाप के अंदर पिता पाप को पानी की तरह पी रहे हैं खुदा परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर तू परमेश्वर जानता है उनके हर एक परिवर्तन का समय तूने कौन सा समय उनके लिए ठहरा के रखा है। अब फादर गॉड, सच में परमेश्वर पिता ये ऐसी अवस्था है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इतनी गंदी अवस्था। अब फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे गंदगी में से तूने हमें निष्कलंक निर्दोष मेमने का लहू देकर धुलाया, हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, हमें स्वीकार किया और तेरी संतान बनाया। हमारा शरीर धार्मिकता के कामों के लिए अर्पण हो चुका है। हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा पाप के साथ एक मन नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती हमारे ऊपर पाप के आत्माओं को डालकर गंदा व्यवहार करेगा, वो पनिश कर दिया जाएगा। तेरा न्याय सच्चा है खुदा परमेश्वर, और तेरा न्याय कहीं पर पिता परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि बदला लेना हमारा काम नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं बदला तो तू ही लेगा खुदा परमेश्वर। हम तेरी सेवा करने में पिता परमेश्वर अपने आप को दे देते हैं और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें कोई अशुद्ध नहीं कर सकता है। कोई शक्ति जो हमारे शरीर को पाप के अधर्म के काम करने के लिए इस्तेमाल करेगा, किसी भी प्रकार से कोई भी हथियार से वो बिना दंड पाए नहीं रहेगा। धन्यवाद खुदा परमेश्वर। तेरा क्रोध जब उनके ऊपर उतरने के लिए निकला है खुदा, वो अनजान है उसके विषय में खुदा। जैसे सदोम गमोरा अनजान था, उनको नहीं पता था कि कैसे विपत्ति का सामना उनको करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा है। मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भी वही हालत है खुदा। हम जिस दुनिया में, जिस जगत के अंदर हम रह रहे खुदा, पाप पानी की तरह यहाँ पर बहाया जा रहा है। अब फादर गॉड, लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर, उस पाप को देखने वाले लोग भी अपने मन के अंदर खुदा वो पिता इतने ज़्यादा उस पाप को देखकर पिता अंधे, गूंगे और बहरे बन चुके हैं कि वह सब कुछ पिता नज़रों के पीछे डालकर खुदा परमेश्वर अपने आप को सेफ रख रहे हैं। अब फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने ऐसा जीवन जीने के लिए कि हम पिता सब कुछ नज़रअंदाज करके हम जीवन जिए, ऐसा तूने हमको नहीं बनाया। हम पिता अधर्म को अधर्म बोलने वाले लोग हैं, हम पाप को पाप बोलने वाले लोग हैं, हम पवित्रता को पवित्रता बोलने वाले लोग हैं। हम उसके बीच में परमेश्वर पाप को पवित्र नहीं कहते हैं और ना ही पवित्र को पाप कहते हैं। अब फादर गॉड, हमें तूने भेद करना सिखाया है। तेरे सच्चाई के आत्मा से हमने भेद करके पहचान लिया है। जो शरीर हमारे इर्द गिर्द लोग जी रहे खुदा, वो हम नहीं है खुदा, वो हम नहीं है खुदा। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो इर्द गिर्द अपनी घमंड लेकर लोग चलते हैं, हम वो नहीं है आबा फादर गॉड, हम वो नहीं है आबा फादर गॉड, हम वो नहीं है आबा फादर गॉड, हम वो नहीं है आबा फादर गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता।
धन्यवाद हो यहोवे, धन्यवाद हो यहोवे, धन्यवाद हो। हम वो नहीं है आबा फादर गॉड, जो शैतान हमको पिता बनाना चाहता है वो हम नहीं है आबा फादर गॉड, हम वो नहीं है आबा फादर गॉड। तूने कहा मैंने तेरे सिर के ऊपर के बाल गिनती करके रखे हुए हैं। तूने कहा 2 उड़ते हुए पंछी में से एक गिरना भी तेरे परमिशन के बगैर नहीं होता है। तूने कहा पत्तों का डाली के ऊपर से गिरना भी तेरे परमिशन के बिना नहीं होता है। और हम तो तेरे संतान है मेरे परमेश्वर। जब शैतान का एजेंट हथियार देकर लोगों को हमारे शरीर पर अधर्म करने के लिए आत्माओं के झुंड देता है, तो मेरे खुदा परमेश्वर हमारा शरीर निर्दोष है, निष्कलंक है। और पिता ऐसे अवस्था में जब शैतान का एजेंट अधर्म और गंदे काम करने वाले आत्माओं को हम पर लगाने वाले एजेंट्स तैयार करके भेजता है, तब वो पनिशमेंट के लिए मेरे खुदा तूने उसको ठहरा दिया है। आबा फादर गॉड, हम बहुत धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने मनमानी की है आज हमारे शरीर को सताने की, हमारे होठों को सताने की। जितने लोगों ने कोई भी कांच में से कोई भी पिता दुष्ट आत्माओं को हमारे ऊपर डालकर जितने लोगों ने मनमानी की है, वो इतने बड़े प्रतिफल को प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका उनको अंदाज नहीं है। हालेलुया। उनका प्रतिफल इतना ज़बरदस्त और अचानक उनके लाइफ में एंट्री कर चुका है कि उनको पता नहीं है कि वो किस प्रकार का प्रतिफल का सामना करने जा रहे हैं। धन्यवाद खुदा परमेश्वर। कोई भी अपराध, कोई गुनाह, कोई पाप जो तेरे धर्मी जन के ऊपर किया जाएगा वो परमेश्वर बिना पनिशमेंट का नहीं रहेगा, क्योंकि हम तेरी संतान है परमेश्वर। हमारे छाती का पीछा करने वाले, हमारे होठों का पीछा करने वाले, हमारे आंखों को काम देवता के कोई भी शक्ति से भरने के लिए जो भी शैतान के एजेंट काम करते हैं, हमारे चेहरे को जो भी शरीर वासना का मोह डालने वाला आत्मा लगाकर हमें दूषित करना चाहते हैं नींद के वक्त में, परमेश्वर जो हमारे बिछौने में आकर अपना एक स्थान लेना चाहता है, वो सब लज्जित हो जाएंगे। आबा फादर गॉड, जितनी शक्ति लेकर यहाँ पर कोई भी इंसान हमारा पीछा किया है, हमारे घर को पिता वो इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है जैसे वो मेरे परमेश्वर पिता, जैसे वो उसके खुद का है, और वो अपने ताकत को दिखाकर हमारे घर के अंदर शक्तियों को भेजकर हमारे शरीर के साथ पिता गंदे काम करने के लिए हमारे साथ पिता एक परमेश्वर पिता एक पिता भाग बन के रहना चाहता है। अब फादर गॉड, वो इतनी गहरी शर्मिंदगी के लिए ठहराया गया है कि वो खुद नहीं जानता है कि वो कैसे प्रकार का संकट उसको घेर लिया है। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हम बेकसूर है, धन्यवाद करते हैं हम निर्दोष है, धन्यवाद करते हैं हम प्रभु यीशु के लहू से धुले गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि बदला तेरी ओर से आ चुका है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमारा हिस्सा बेइज्जत करने वाला कोई भी परमेश्वर बिना पनिशमेंट्स का नहीं रहेगा। कोई हमको धोखा नहीं दे सकता है खुदा, कितना भी गहरा, कितना भी हठीला क्यों ना हो, उसकी गर्दन तोड़ना और तोड़कर मरोड़कर उसे घुटनों पर लाना तू जानता है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, कितनी भी कड़ी गर्दन लोहे की क्यों ना हो, उसको तोड़कर मेरे खुदा मरोड़कर उसको झुकाना तू जानता है खुदा। थैंक यू फादर गॉड कि वो समय बहुत दूर नहीं है, वो समय निकल चुका है। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हमारा समय आज़ादी का हो चुका है खुदा। थैंक यू फादर गॉड, हमारा समय आज़ादी का हो चुका है खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मेरे खुदा परमेश्वर, हम सबको
कुछ जानते हैं खुदा, हमने सब कुछ देख लिया है खुदा। आबा फादर गॉड, कितने लोग और कैसे प्रकार के अवस्था के पनिशमेंट्स के नीचे जा रहे हैं, हमने एकदम ओपनली देख लिया है खुदा। कोई बेकसूर नहीं रहेगा जो हमारे शरीर को उनके गंदे वासनाओं के साथ छेड़कर हमारा जीवन बेइज्जत करना चाहा, कोई बेकसूर नहीं है। आबा फादर गॉड, उसके पनिशमेंट्स हमने देख लिया है खुदा, और वो देखने के कारण ही हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि हम विश्वास में और आगे निकलते जा रहे हैं, लेकिन वो लोगों का रास्ता अटक चुका है। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। तूने अगर दुष्टता को आगे जाने का रास्ता दिया होता तो मैंने भी मान लिया होता कि हमारा और कोई जवाब नहीं है, लेकिन तूने सदोम गमोरा को आगे जाने नहीं दिया। तूने परमेश्वर नूह का समय आगे जाने नहीं दिया, तू मेरा समय भी आगे जाने नहीं देगा, तू मेरे लोगों का समय भी आगे जाने नहीं देगा। मेरे परमेश्वर, जो लोग हमको सताए हैं वो आगे नहीं जाएंगे। थैंक यू फादर गॉड, जो लोग हमारे शरीर को उनके खेल खिलौने का हथियार बना रहे हैं, जो पिता हमारे होठों को छूकर उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहे हैं, जो हमारे छाती को छूकर उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहे हैं, जो परमेश्वर पिता हमारे प्राइवेट पार्ट को छेड़कर या हमारे साथ बिछौने में बैठकर पिता अपने करामती दिखा रहे हैं। आबा फादर गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि अब वो समय है कि मेरा परमेश्वर कौन है वो भी उनको पता चलना है। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं खुदा, वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, तो ये धरती के ऊपर से उनको साफ कर रहा है। थैंक यू फादर गॉड, तो इस जगह जमीन में से उनको उखाड़ दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, यहाँ पर तेरे धार्मिकता के काम करने वाले लोग आना शुरू हो चुके हैं और ये जमीनें ऑक्यूपाई करने लगे हैं। धन्यवाद, तेरी कलसिया, जीवित कलसिया इस जमीन पर स्थापित हो चुकी है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरे उपवास और प्रार्थनाओं में मगन होकर पवित्रता और धार्मिकता के रास्ते बढ़ाने वाले, तेरे आराधना करने वाले, यहाँ पर सच्चाई के मार्गदर्शन दिखाने वाले लोग पहुंच चुके हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, ये सारे अधर्म को प्रेम करके रखा हुआ ये सारी जाति इस शहर के बाहर जा रही है। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं। इस शहर को गंदी आत्मा से खेलने वाले हर एक जगह खाली होते जा रहे हैं। थैंक यू फादर गॉड, सबसे पहले हमारे यहाँ से सब कुछ परमेश्वर तू साफ कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तूने कहा पृथ्वी मेरी है, हालेलुया। अगर पृथ्वी तेरी है तो हम तेरे संतान हैं, ये पृथ्वी हमारी है और इस पृथ्वी का ये हम जो रहते हैं ये जमीन परमेश्वर तूने हमको दे दिया है और यहाँ पर हम तेरे राज्य को मांगते हैं और गंदगी यहाँ से निकल जाने की हम विनती करते हैं। हर वो डेरा तोड़ दे जो गंदे अवस्था से यहाँ पर अपने आपको फैलाना चाहता है, वो गंदा डेरा तोड़ दे खुदा, वो गंदी अवस्था तोड़ दे खुदा। जिनके शरीर पिता बेकाबू है उनका इलाज कर मेरे परमेश्वर, उनके ऊपर तो अपना उपाय डाल दे खुदा। और परमेश्वर, अधर्म का हथियार तोड़ने की मैं तुझसे विनती करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे न्याय मांगती हूँ। अधर्म के हथियार का तू इंतजाम करने का मैं तेरे से न्याय मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे होठों को छूकर मेरे शरीर में, मेरे छाती में, मेरे कोई भी शरीर के भाग में रात को सताकर हमारे बिछौने में दुष्ट आत्माओं को भेजकर हमारे घर को अपनी ताकत, अपने काम करने का, हमारे घर की हर अवस्था को नियंत्रण करने का, जो लोग परमेश्वर नेबर्स में से रहे या हमारे कहीं पर भी कोई भी जगह में से रहे, मैं तेरा इलाज उनके ऊपर देखना चाहती हूँ। मैं तेरा इलाज मांगती हूँ
नासरी यीशु के नाम में। अगर तूने उनको यूं ही जाने दिया आज के इस समय के बारे में, तो उनका हियाव बढ़ जाएगा। मेरे परमेश्वर, आज के दिन जितने हाथ मुझे सताने के लिए ऊंचे किए गए हैं, मैं तेरे से पनिशमेंट मांग रही हूँ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं कि जो वचन हमने सीखा, जो वचन आज पढ़ा, उसमें हमने फिट और फिक्स होना है। हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर।